सैलून से जाकर ढेर सारे चार्जेस पे करके केराटिन कराना इज़ नॉट दैट फिजिबल फॉर एवरीवन। इनफैक्ट घर पर इजीली हम अपने स्मूथ, शाइनी, स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग हेयर बना सकते हैं इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके। और सवैयों वाले ईद के तीसरे रोज़ सवैयों की इजी और टेस्टी रेसिपी शेयर करना तो बनता ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। भिंडी सिर्फ टेस्ट ही नहीं रखती बल्कि लेडी फिंगर इसको इसलिए भी कहा जाता है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम लेडीज़ अवेल कर सकती हैं। इसके अंदर जो कुदरती म्यूकस, गम या लेस पाई जाती है वो हड्डियों जोड़ों के लिए तो बेनिफिशियल है ही, बट हमारे हेयर के लिए एक नेचुरल केराटिन है। जी हाँ, आज जो रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल आसान और हर चीज़ नेचुरल और इजीली अवेलेबल है। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए इसके लिए। सैलों से हम हज़ार का नहीं बल्कि हज़ारों रुपए का हेयर केराटिन करवाते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव तो है ही, बट बीइंग केमिस्ट्री ग्रेजुएट मुझे पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं। इसमें मौजूद केमिकल्स आपको वक्ती लुक्स तो दे देते हैं, लेकिन जितना आपका हेयर डैमेज होता है यू कांट इवन इमेजिन दैट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ कप हम चावल ले लेंगे, उनको हम 1 कप पानी में सोक कर लेंगे और 3-4 घंटे के लिए इसको इस तरह से पड़ा रहने देंगे। चावल, आपको पता है कि कोरियंस ने इस चीज़ को इतना वायरल कर दिया है कि चावल हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए कितने अच्छे हैं। और अब इतनी रेमेडीज़ आ गई हैं कि बाज़ार के ये केमिकल्स तो लेने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी चीज़ है भिंडी का ये हेड और टेल। तो भिंडी 1 किलो मैंने ली, आज मैंने पकानी थी तो इसलिए मुझे ये तो मुफ्त ही पड़ गया और घर के चावल निकल आए। तो इस तरह से हेड और टेल मैंने वेस्ट नहीं किए, तो उनको मैं अपने ये हेयर केराटिन के लिए एक इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ करने वाली हूँ। तो 1 किलो भिंडी में से जितने निकल आएंगे आप उसमें से हाफ़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो चावल जो हैं अब 3-4 घंटे के लिए सोक हो गए हैं। अब ये देखें टूटना शुरू हो गए हैं, दैट मीन्स कि अब ये रेडी हैं। तो एलोवेरा तो घर की चीज़ है, अगर मेरे तो घर में मौजूद है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से जेल भी यूज़ कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि ये तो इतनी ईजीली अवेलेबल चीज़ है कि नेचुरल ही यूज़ करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसमें से मैंने एलोवेरा जेल जो है वो इस तरह से रिमूव कर लिया और ये मेरा तीसरा इंग्रेडिएंट हो गया जो कि मुझे तो इजीली अवेलेबल लगा। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इतनी अक्ल आ गई कि सब घरों में मौजूद होता है। तो ये जेल मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले जेल डाल दिया, उसके बाद चावल डाल दिए पानी समेत, उसके बाद ये हेड और टेल डाल दिए भिंडी के। तो उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद उसकी ये पेस्ट मैंने जो है पैन में डालकर, नॉन स्टिक पैन आप लें उसमें डाल लें और उसका हंगाल जो है उसमें भी 1 कप पानी डालकर उसमें डाल दें और जस्ट एक बॉयल दे दें। और बॉयल के दौरान आप हिलाते रहें ताकि नीचे स्टिक ना कर जाए। तो ये गम सी होगी, ये आपके चम्मच को छोड़ेगी नहीं। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए कि इजीली अप्लाई हो जाए हेयर पे। तो अब ये होम हेयर केराटिन रेडी है अप्लाई करने के लिए। तो आप ये मेरी बेटी के बाल देखें कि उसने जो है अपने बालों का इतना रफ़ यूज़ किया है कि उस बिल्कुल केयर नहीं की, उसकी वजह से उसके बाल इस तरह हो गए हैं। बालों की लुक इतनी फ्रीज़ी, रफ़, ड्राई और अनमैनेजेबल लग रही है, जो कि कुछ इन्वायरमेंट, समर, गर्मी, तपश और लू की वजह से भी है। बालों को नहाकर ड्राई किए बगैर टाई कर लेना, ये सबसे ज़्यादा फ्रीज़ी हेयर की कॉजेज़ हैं। तो इस तरह से मैंने टेल कॉम्ब से अब उसके जो है सेक्शंस लिए, बालों के छोटे छोटे सेक्शंस आपने लेने हैं ताकि स्कैल्प जो है वो नेकेड हो जाए और आप अच्छे से रूट्स पे अप्लाई कर सकें। सबसे पहले तो इस तरह से, अगर आपके पास टेल कॉम्ब नहीं है तो आप हाथ से ही छोटे छोटे सेक्शंस निकालें और इस तरह से पहले आप रूट्स में अप्लाई कर लें इस सारे को। रूट्स में अप्लाई एक तरफ से आप कर लें, ये एक तरफ से मैं आपको सर दिखा रही हूँ, अब दूसरी तरफ से भी आप इसी तरह से ही अप्लाई कर लेंगे। अब आधे सर में इस तरह से सेक्शंस लेते जाना है और अप्लाई करते जाना है। और छोटे छोटे सेक्शंस लेने का फ़ायदा ये होगा कि सारे सर की रूट्स में अप्लाई हो जाएगा ये केराटिन, क्योंकि इसमें जो एलोवेरा वो बहुत ज़रूरी है आपकी रूट्स के लिए। तो जब सारे में अप्लाई हो जाए उसके बाद हेयर की टिप्स के ऊपर लगाना बहुत ज़रूरी है। ये इसके भी 2 मुंह निकल आते हैं तो इसकी भी ये बड़ी अच्छी रेमेडी है। उसके बाद ये इसको आप टाई कर लें हेयर को कैचर से और 3-4 घंटे के लिए इसी तरह रहने दें। उसके बाद आप शावर ले लें, लेकिन शावर लेना है आपने बॉडी पे, इसको नहीं डालना ताकि आपको एलर्जी ना हो जाए। तो ये है उसके बाद की लुक और आप यू कांट इवन बिलीव दैट कि इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और एक बात, आप कोई भी होम रेमेडी अप्लाई करें अपने ऊपर, आपको एक दफ़ा में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप कोई 3-4 दफ़ा उसको यूज़ करें, हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा इसको करें और 1 महीने बाद आप देखना, आप दंग रह जाएंगे कि आपकी हेयर के साथ कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। और ये जो है मैजिक हुआ है मेरी बेटी के हेयर पे, कोई भी नहीं मानेगा। अगर आप नहीं मानेंगे, ये देखें ज़रा, इसके सेक्शन बिल्कुल लगता है जैसे विग लगाई हुई है।
इतने अच्छे इसके बाल और इतनी अच्छी शाइन और हर बाल सेपरेट है कि मज़ा आ गया देखने में। और ये मैंने इसको भी फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया है। इसके बाल हैं तो वैसे स्ट्रेट ही, लेकिन इसके बालों पे ये देखें कलर कितना अच्छा आया, शाइन कितनी अच्छी आई है और बाल सारे बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं जैसे कि आर्टिफिशियल बाल होते हैं। तो रेसिपी आज से मैं शेयर करने वाली हूँ सवैयों की। ये सवैयों का आप इसको जर्दा कह लो, मीठी सवैयाँ कह लो या कुछ भी कह लो, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके लिए आप 1.5 कप आप सवैयाँ ले लें और उसको बारीक तोड़ लें और उसके बाद 2 चम्मच जो है टेबल स्पून उसमें देसी घी डाल के पैन में और उसको लाइट मीडियम फ्लेम पर रखें और उसमें 2-3 कार्डमम यानी इलायची डालकर उसको अच्छे से भून लें। फिर उसके अंदर ये 1.5 कप जो मैंने आपको सवैयाँ कही हैं वो आप डालकर उनको अच्छे से हिलाते रहें और हर तरफ से हिलाते रहें ताकि जो है एक साइड से ये ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो इनको रोस्ट कर लें लाइट सा ब्राउन होने तक। इनको आपने हिलाते रहना है और ताकि ये यूनिफॉर्मिटी इनमें रहे और सारी तरफ से ये लाइट ब्राउन सी हो जाए। जब आपको लगे कि सब तरफ से लाइट ब्राउन हो गई है तो इसमें 1 कप पानी जो है वो डाल दें आप साइडों से, जैसे मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद उसके ऊपर आप लिड दे दें 2 से 3 मिनट के लिए। तो वो स्टीम के साथ ही वो सवैयाँ जो हैं वो गल जाएंगी। तो जब आप देखें कि ये गल गई हैं, आप देखें कितनी अच्छे से ये गल गई हैं, तो इस स्टेज पर आप इनको हल्के हाथ से हिलाते ज़रूर रहें ताकि ये नीचे ना लग जाएं। और उसके बाद अब इस स्टेज पर आप उसके अंदर जो है वो चीनी डाल दें। चीनी मैं बड़ी मुश्किल से आपको कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैं हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जा रही होती हूँ। तो आप इसमें शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर्ड गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट आज मैंने चीनी यूज़ किया कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग चीनी यूज़ कर रहे होते हैं। सो चीनी डालकर फिर जब वो मेल्ट होती है तो वो अपना आप थोड़ा छोड़ती है, तो उसका पानी जो है वो खुश करने के लिए आपने इसको यूनिफॉर्मली हिलाते रहना है सब तरफ से अच्छे से ताकि ये नीचे ना लग जाए चीनी की वजह से। और जब आप देखें कि चीनी का पानी इवेपोरेट हो गया तो इस स्टेज पर आप एक अंडा लें और उसको अच्छे से फेंट लें फोक के साथ लाइक दिस। और उसके बाद उसको जो है ना वो ऊपर सवैयों के ऊपर फैला दें इस तरह से और फिर थोड़ी देर के लिए लिड दे दें ताकि वो अंडा जो है वो स्टीम के अंदर ही पक जाए। फिर वो लिड हटा के आप उसको फिर से उस अच्छे से हिला के सारे अंडे को उस सारी सवैयों के अंदर मिक्स कर दें। तो आपको बिल्कुल इस तरह लगेगा जैसे कि उसके अंदर आपने खोया डाला हुआ है। जब आप गाजर का हलवा भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी डालते हैं आप। अंडा ऑप्शनल है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 1/2 कप पाउडर्ड मिल्क डाल के थोड़ी देर लिड दे दें। तो पाउडर्ड मिल्क आप डालेंगे उससे बिल्कुल ऐसा इफेक्ट आएगा जैसे आपने खोया डाला है। फिर उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करते रहें आप ताकि सब तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ये जो आपने मिल्क डाला है। और अंडा और ये पाउडर्ड मिल्क जो है ये आप दोनों डालते हैं, आप यकीन करें इसका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल होता है। इस तरह से आप इसको हिलाते जाएं। अब ये डिश आउट होने के लिए तैयार है। इसको अच्छे से आप स्पैचुला की मदद से इसको निकाल लें डिश में और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के अपनी चॉइस के ले सकते हैं। अच्छे से उसको गार्निश कर लें। आप पकाने के दौरान अंदर भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। को अच्छे से डेकोरेट कर दें और आप यकीन करें कि ये इतनी क्विक रेसिपी है कि अगर आपका कोई गेस्ट आ जाता है आप विदिन 5 to 10 मिनट्स आप इसको रेडी कर सकते हैं। इतना अच्छा डिज़र्ट है ये और छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नूर अब्बास गुजरात, मुस्कान का जहान, लाइफ विद उज़मा रशीद, ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। एंड न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ई नोटिफिकेशन फ्रॉम माई साइड। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स, इट मीन्स अ लॉट टू me. See you super soon in the next video and thanks for watching. Take good care of yourself. Allah Hafiz.